पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फैसला कुन खेल जारी है और आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। वहां से वीलॉग भी आप तक पहुंचाया और समाज का आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखा। और ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो झुकने का नाम नहीं ले रहे और वो आइन और कानून के साथ खड़े हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ हुकूमत जो है वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट को भी निकलने का मौका नहीं मिल रहा। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि रेड जोन में 3 बड़ी खुफिया मुलाकातें जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा। मैं बमा सबूत आपके सामने बहुत सारी चीजें एक्सपोज करने जा रहा हूं कि जनाब जिसके बाद पूरे का पूरा मंजरनामा बदलने जा रहा है। अब ये 3 बड़ी खुफिया मुलाकातें जो हैं वो किन किन के दरमियान हुई हैं, वजह क्या है, कहां पर मुलाकात हुई है, असल हकीकत क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही हमने जो दूसरी खबर पर बात करनी है कि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है, तो दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ एक नया महाज खोला गया है। उनके खिलाफ खूनी प्लान तश्कील दिया गया है। न सिर्फ खूनी प्लान तश्कील दिया गया है बल्कि एक नई साजिश को लॉन्च कर दिया गया है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वक्त अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है, इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम मिलकर क्या बड़ा शबखून मारने जा रही है। और फिर जनाब पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं गोवा में, और वहां पर जो उनकी इंडियन मीडिया ने तारीखी धुलाई की है, जो वीडियोस एक सामने आ रही हैं वो इंतहाई शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। वो वीडियोस जरा मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह से इंडियन मीडिया जो है उसने जनाब बिलावल भुट्टो की तारीखी बेइज्जती कर डाली। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो यह कि बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर खारजा, ये 12 साल के बाद ऐसा हुआ कि एक वज़ीर खारजा पाकिस्तान से उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गया है। और हालांकि जानिब भारत जो है वो कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है, कश्मीर में खून की होलियां खेली जा रही हैं, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो कश्मीर का स्टेटस बहाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की रियासत ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक बात करना पड़ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने भारत में जाकर इस बात पर मोहर लगा दी है कि जनाब हम कश्मीर आपके हवाले करते हैं, आप जो मर्जी चाहे वहां पर करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। यही मामला जो है जल्दबाजी भी करते थे कि इमरान खान साहब को बार बार कहा गया कि आप कश्मीर का सौदा कर लें, आप इसराइल को तस्लीम कर लें, हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे टैंकों में जो है उनमें तेल मौजूद नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, आप इंडिया के आगे सरेंडर कर दें। और इमरान खान साहब को यह मजबूर किया गया जनरल फैज और जनरल बादशाह की तरफ से, और वो खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे रॉ के साथ बैठकर कि जब जो 2021 में अप्रैल 2021 में जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसी महीने के अंदर जनाब पाकिस्तान में जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे। तो इमरान खान साहब ने वो डटकर उस वक्त ही खड़े रहे कि वो कश्मीर फरोश नहीं बनना चाहते, वो पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हैं, वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो जनाब अब ये जो बिलावल भुट्टो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ और बिलावल भुट्टो जो है वो गोवा गए और जनाब उन्होंने रियासत जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक जो खैर मकदम किया गया, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के में शिरकत के लिए पहुंचे बिलावल भुट्टो साहब और वहां पर भारतीय वज़ीर खारजा ने उनका खैर मकदम किया। जुमे को वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो भारत के शहर गोवा में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे और फिर पाकिस्तानी हम मनसब के साथ पहुंचे। और जनाब जो उनके वज़ीर खारजा थे भारत के जयशंकर, उन्होंने जनाब उनका इतना अच्छा इस्तकबाल किया और जियो न्यूज़ जो है उस पर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान ने कितना बड़ा किला जो है फतह कर लिया भारत जाकर। लेकिन जनाब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गोवा में पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी से मुतालिक पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। और बेशरम इंसान, तुम भारत जाकर तुमने इस बात पर मोहर लगा दी कि आप कश्मीर फरोश हैं, आपने कश्मीर के स्टेटस को जो है वो कबूल कर लिए जो अब भारत जो कुछ वहां पर कर रहा है, और वहां पर जाकर ये सियासी बयान देना, इससे आप पाकिस्तानी कौम जो है वो पागल नहीं बनने वाली। और साथ उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। 2019 के भारत के एकतरफा इक़दामात की वजह से फैसले बढ़े और भारत अपने एकतरफा
इत्तेमाद वापस लेकर मुज़ाकरात का माहौल बनाए। और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने चाहिए। भारत ने एकतरफा इक़दामात से बाहमी और आलमी कानून के खिलाफ वर्जी की। अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा के रवैये से कहीं महसूस नहीं हुआ कि बाहमी ताल्लुकात का कॉन्फ्रेंस पर असर होगा, और अगर हमारी कहीं तू तू मैं हुई है तो ज़्यादती नहीं थी, बल्कि वो अपने काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रहा था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुल्क का बयानिया, मौक़िफ़ और सोच सामने रखी और मैंने अपने मुल्क का बयानिया और मौक़िफ़ सोच सामने रखी। अब किस तरह से भारतीयों के बूट जो पालिश किए जा रहे हैं। और जनाब उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हक में है, आलमी कानून एक नज़र से देखे तो मसला हल हो सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन जनाब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं आपको जो वीडियो दिखाना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है कि किस तरह से भारतीय मीडिया जनाब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जंग हंसाई कर रहा है और जनाब उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा वहाँ पर, जो इंडियन मीडिया ने उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जनाब नाच नाच का घुंघरू तोड़ रहा है। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो भी देखें, फिर बात करते हैं। गोवा आने का असल मकसद क्या है? एससीओ बैठक के लिए चीन और रूस के विदेश मंत्री भी गोवा में मौजूद हैं। पाकिस्तान को दोनों देशों से एक साथ भीख जुटाने का नायाब मौका मिला है। पाकिस्तान को रूस से सस्ता तेल चाहिए और चीन से IMF कर्ज के लिए गारंटी। बिलावल गोवा आए तो इसीलिए है, लेकिन बैठकों से ज्यादा उनका ध्यान गोवा की खूबसूरती और सरकारी डिनर पर है। अस्सलाम वालेकुम, आखिर हम गोवा पहुंचे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पे हमारे सारे वज़ीर ख़ारजा जो मौजूद हैं उनके लिए खाना है जिसमें मैं जनाब आपने ये क्लिप सुना जिसमें भारतीय मीडिया पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के बारे में बात कर रहा है कि जनाब वो तो भीख मांगने आए हैं, चाइना से भी, रशिया से भी, वो उनसे वहाँ साइड मुलाकातें करेंगे, उनको तेल चाहिए सस्ता रूस से, उनको चाइना से डॉलर चाहिए, और भारतीय पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो गोवा की खूबसूरती और सरकारी डिनर इंजॉय करने आए हैं। यहाँ तक बातें की जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर नाच नाच घुंघरू तोड़ रहे हैं कि जब हमारा वज़ीर ख़ारजा उसने पता नहीं कौन सा बड़ा तीर वहां जाकर मार लिया। तो आप पाकिस्तान की मीडिया का इंटेलेक्चुअल लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस हद तक जो है वो इनके बूट पॉलिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के और जनाब पीडीएम की जमातों के। लेकिन खैर इनका अल्लाह वारिस है। और ये तस्वीर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि जनाब जो जयशंकर है उन्होंने इस्लाम नहीं लिया, और इस पर इंडियन मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो इस पर बात भी कर रहा है कि जो जयशंकर है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से, उन्होंने इस्लाम नहीं लिया, उन्होंने इस्लाम करने से गुरेज किया और बाकियों से उन्होंने इस्लाम लिया। और इसके ऊपर जनाब ये खबर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो इट्स मीन के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा जो है वो जिस तरह से बयानिया बनाया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से, वो सब कुछ आपके सामने मैंने दिखा भी दिया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस जानिब जा रहे हैं। लेकिन साथ पाकिस्तानी जो इस वक्त सियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना महफूज फैसला जो कर लिया और एक वक्त में इंतखाबात करवाने के हवाले से सारा मामला है। अब जनाब मुनासिब फैसला सामने आएगा, मुनासिब फैसला अब आ जाए, कब आ जाए, ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वाज़े नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने झुकने से जनाब साफ साफ इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस महफूज फैसले के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया प्लान जो है वो चाहता है, खूनी प्लान है, वो सामने आया है और एक नई साजिश पकड़ी गई है। मैं जनाब आपको ये बता देता हूँ कि मुल्क भर में आम इंतखाबात या एक साथ इंतखाबात करवाने के हवाले से दरखास्त पर आज समात जो है मुकम्मल हो गई और समात को बाकायदा तौर पर मुलतवी भी कर दिया गया है। और जनाब ये आपको पता है कि मुज़ाकरात के लिए सेनेट की जो चेयरमैन है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मुज़ाकरात में दोनों अफ्रीकन के नामजद मेंबरान ने शिरकत भी की। और जनाब ये बड़ा वाज़ेह है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा वाज़ेह हो गया कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में जनाब उसकी हामी भरने से इनकार कर दी कि जनाब हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, जो हमें सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं या टाइम गेन करके हमें इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जनाब दूसरी जानिब हुआ ये कि तोशाखाना केस इमरान खान का फौरी तौर पर खोला जाता है। एडिशनल सेशन जज इस्लाम जो हैं वो जनाब फौरी तौर पर अपनी अदालत लगाते हैं जुमे के दिन, और फिर जुमे के दिन अदालत लगाकर इमरान खान के खिलाफ जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला महफूज होता है और फौरी तौर पर फैसला जो है वो सुनाया भी जाता है। हुआ क्या कि तोशाखाना केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान को 10 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज जो है वो हमायूं दिलावर, उन्होंने इमरान खान की दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी हैं और सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान की दोनों दरख्वास्तों
दरखास्तों पर महफूज फैसला भी सुना दिया। अदालती दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन दरखास्त जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल होने से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब हर सूरत जो है वो 10 मई को अदालत के अंदर पहुंचे, उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और जनाब इस सारी सूरत हाल में ये मामला जो है बड़ा गंभीर है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में नाअहल करना है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से अपने मौके पर खड़ी हुई है और नजर आ रहा है कि इलेक्शंस हैं और इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, तो खौफ है कि जनाब अगर इमरान खान वापस आ गया वो हमको नहीं छोड़ेगा, हमें बाकी तो पीटीआई को हम हाईजैक कर लेंगे, लेकिन इमरान खान हाईजैक नहीं होने वाला। तो जनाब इस सारे मामले में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को माइनस करने का प्लान है और फौरी तौर पर सारा कुछ होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया, दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है अपना महफूज फैसला सुना देती है। तो ये इट्स मीन अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब को -1 के तहत एक फार्मूले के तहत बाहर निकाला जा रहा है और उनको नाअहल कर दिया जाएगा। ये नविस्ता दीवार है, मैं आपको बड़ी मुसद्दका पेनिनसुला का खबर दे रहा हूं। तो जनाब ये सारा मामला है और इसको फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम भी दिया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी भी हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की और उस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल भी आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो है रेड जोन में खुफिया मुलाकातें जानी हैं और ये खुफिया मुलाकातें बहुत अहम हैं, उनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हुए और उसमें हुकूमत ने जो कुछ किया वो भी आपके सामने है। हुकूमत जो है वो एक मुद्दे पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो जनाब मैं आपको यहाँ पर जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की 3 खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है। ये बड़ी अहम मुलाकात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफर की चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें मुज़ाकरात के बाद हुई हैं और तहरीक-ए-इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट से पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता निकालने की दरख्वास्त की कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पार्लियामेंट में वापसी किस तरह से लाना है और हमें लाया जाए, दरख्वास्त की गई। और जनाब उन्होंने कहा कि आप 40 सहूलतकार हैं, हुकूमत को मनाएं, हमें कौमी असम्बली वापस आने दें, हम हुकूमत का बजट पास करवाने में भी ताउन करेंगे और कमेटी अरकान का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट से वापसी की सूरत में हमारे लिए मुज़ाकरात करना आसान होंगे और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील करके मुज़ाकरात किए जाएं तो हमारे लिए भी आसानी होगी। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख पर भी इत्तफाक करें। और ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, बाज़ अमूर पर यकसानियत है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुंचा दी है और सादिक सिंजरानी ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है और हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर इत्तेहादियों से मिलकर जवाब दिया जाएगा। तो शहबाज शरीफ की जो है वतन वापसी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के वसीदर मुफाद में मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार है। और ये बात किया करते थे कि इमरान खान साहब जो है वो तो सोलो फ्लाइट लेते हैं, वो इगोइस्टिक है, वो सब गैंगस्टर है, वो डॉन की तरह बिहेव करता है, वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमसे सलाम नहीं लेता। लेकिन अब इमरान खान साहब ने इस बयानी को भी तोड़ दिया। खान साहब जो है वो पाकिस्तान के वसीदर मुफाद में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत जो है वो मुज़ाकराती टेबल से फरारी इख्तियार कर रही है। हुकूमत मुज़ाकरात पर बैठने के लिए इनकारी है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं तो वह हम सबको नहीं छोड़ेंगे और हमारा पूरा एहतसाब भी होगा। और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त खौफजदा है कि हालात किस जानिब और भी जा सकते हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस अपने लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।